Hi everyone, welcome to my YouTube channel Skill of Learning. I am Shyam Srivastav and today we will discuss about new chapter linear equation, and in previous class we had completed a chapter law of exponent. So let's start the video. Stay tuned from the beginning to this video. Let's start. तो हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन. सो पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन होती क्या है. कोई भी स्टेटमेंट जो इक्वल्स टू के साइन से रिप्रेजेंट की जाए, कोई भी स्टेटमेंट जो इक्वल्स टू के साइन से रिप्रेजेंट की जाए उसे हम कहते हैं इक्वेशन. क्या कहते हैं? इक्वेशन. और इक्वेशन में हम वेरिएबल का यूज़ भी कर सकते हैं. एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ भी उसमें हो सकता है. तो हमें सामने लिखिए डेफिनेशन. अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल. इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेटमेंट जो इक्वल्स टू के साइन से रिप्रेजेंट की जाए उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन. और इक्वेशन में हम वेरिएबल का यूज़ भी कर सकते हैं. तो इक्वेशन के दो टाइप होते हैं, लीनियर इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. मतलब किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1. तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हैं, 2x + 3 और 2x² + 3. तो आपको दिख रहा होगा इसकी पावर तो 2 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन होगा. ये लीनियर इक्वेशन होगा नहीं, बट इसकी पावर क्या है? 1. तो ये हमारा क्या होगा? लीनियर इक्वेशन. और जिसकी पावर 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपको समझ आया होगा लीनियर इक्वेशन कैसे कहते हैं, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1. अब हमारा दूसरा टाइप है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. इसका मतलब इंग्लिश में मीनिंग मैं आपको अभी बता देता हूँ, बट इसके क्वेश्चन हम करेंगे बाद में. तो मैं आपको बाद में इसका डीपली समझाऊंगा कि सॉल्यूशन इक्वेशन को हम कैसे करते हैं. बस इसका मीनिंग है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई इक्वेशन. तो वो इक्वेशन जो सेटिस्फाई करे लाइन को और इक्वेशन को, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. तो इसकी क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे, लीनियर इक्वेशन. सो स्टार्ट करते हैं. आपको पहले आपको 4 रूल पता होना चाहिए, नहीं पता भी होंगे कि प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस हमारा क्या होता है? माइनस. तो आपको ये 4 रूल तो पता होना चाहिए. इसके बेसिस पे हम हमारा लीनियर इक्वेशन कर सकते हैं. और एक चीज और, एक पहला तो 2 वर्ड क्लियर करो, LHS और RHS. LHS की फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS की फुल फॉर्म होती है राइट हैंड साइड. तो जब भी हम इक्वेशन कोई सी सॉल्व करते हैं तो हमारा LHS RHS हमेशा क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए. क्या आना चाहिए? इक्वल. तो जब तक अगर इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS. तो आपको एक तो ये 4 रूल पता होना चाहिए, और LHS और RHS का मीनिंग पता होना चाहिए. और 4 रूल और है कि कोई भी चीज LHS में माइनस की है, कोई भी चीज LHS में मतलब लेफ्ट हैंड साइड माइनस में है, बट वो अगर राइट हैंड साइड जब जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो प्लस की. सेम अगर यहाँ पे प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये चीज कोई भी डिजिट प्लस की है, तो अगर उसे हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगी? माइनस की. क्या हो जाएगी? माइनस की. और अगर कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है, क्या है? मल्टीप्लाई में, तो वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड में. क्या हो जाएगी? डिवाइड में. और अगर कोई भी चीज मतलब कोई भी डिजिट लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में है, तो वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगी? अब कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में है, अगर वो राइट हैंड साइड जब जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो मल्टीप्लाई की. अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूंगा ट्रिक. हमेशा प्लस या माइनस की बात होती है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात होती है. अगर माइनस की बात हो रही है तो मतलब प्लस की बात होगी, और अगर मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो डिवाइड की बात होगी. इसका हम उल्टा कर सकते हैं. कोई भी चीज RHS में प्लस की है तो वो LHS में जाके क्या हो जाएगी? माइनस की. अब कोई भी चीज RHS में माइनस की है तो वो LHS में जाके क्या हो जाएगी? प्लस की. अब कोई भी चीज RHS में डिवाइड में
तो वो LHS में आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। अब कोई भी चीज RHS में मल्टीप्लाई में है तो LHS में आके क्या हो जाएगी, डिवाइड की। तो आपको एक तो ये 4 चीजें और ये 4 चीजें और LHS RHS के बारे में पता होना चाहिए। LHS की फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड और RHS की फुल फॉर्म होती है राइट हैंड साइड। और हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में हमें 3 चीजें पढ़नी है। 3 चीजें पढ़नी है। तो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन करना है हमें। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में हमारे 3 टाइप होते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के। पहले ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा सिस्टमेटिक मेथड और तीसरा ट्रांसपोजिशन मेथड। हमें लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन करना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन करना है। और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के 3 टाइप होते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, सिस्टमैटिक और ट्रांसपोजिशन मेथड। और तीसरा टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको अगर आपने ये समझ लिया ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड लीनियर इक्वेशन, तो ये इसके क्वेश्चन ना 8th में भी है, 8th में नहीं है, 9th में है और 10th में, 11th में। इन तीनों क्लास में इसका यूज बहुत होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। तो ये हम आने वाली क्लास में वो पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के थोड़े क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के 3 मेथड। सो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। सो हमारे ये हैं 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x - 6 इक्वल्स टू में 18। x - 6 इक्वल्स टू में 18। हमें इन तीनों क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो मैथ्स का रूल है, अगर हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हम उसे वहीं रखते हैं और जिनकी वैल्यू हमें पता होती है उन्हें हम एक साइड रख देते हैं। तो हमें इसके लिए निकालनी है तो इसको हम यहीं रखेंगे और इस वाली डिजिट को RHS में भेज देंगे। और हम इक्वल्स टू के जो इस साइड होती है उसे हम बोलते हैं LHS और जो इक्वल्स टू के इस साइड होती है उसे हम बोलते हैं RHS। ठीक है, तो हमें x को LHS में रखना है और -6 को हमें RHS में रखना है। क्यों, क्योंकि हमें x के लिए मतलब हमें जिसके लिए निकालनी होती है उसे हम वहीं रखते हैं। तो ये LHS में ना x, तो इसको हम LHS में ही रखेंगे। तो x तो ये रहेगा, ये -6 है। जब वो RHS में जाएगा तो मैंने आपको बताया था अभी, अब कोई भी चीज LHS में माइनस की है और वो RHS में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो -6 LHS में प्लस माइनस का है तो उधर क्या होगा, प्लस का। 18 + 6 x की वैल्यू क्या है हमारी 24। मैं फिर से आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था हमारा, x - 6 इक्वल्स टू में 18। जो हमारे इक्वल्स टू के साइड होता है उसे हम बोलते हैं LHS और जो हमारे इक्वल्स टू के इस साइड होता है उसे हम बोलते हैं RHS। तो हमें हमारा जो वेरिएबल है वो LHS में था तो हम उसको वहीं रखेंगे और जो ये नंबर है -6 उसको हम RHS में लेके जाएंगे। तो जब लेके गए तो माइनस का तो उधर आगे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का। तो 18 + 6 24। तो इसका आंसर क्या हुआ, 24। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 5x - 2x इक्वल्स टू में 18। अब हमें पता है चीज कि वेरिएबल वाले प्लस माइनस होते हैं और नंबर प्लस माइनस होते हैं। तो यहाँ पे से एक ही वेरिएबल था और नंबर ये दोनों थे, तो इसलिए हमने इनको माइनस प्लस कर लिया था। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल के साथ नंबर है और एक ही नंबर है। तो 5x - 2x, 5 में से 2 गए बचे 3, तो 3x लिख देंगे इक्वल्स टू में 18। अभी देखो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कोएफिशिएंट वेरिएबल के बारे में, यहाँ इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो जब भी कोई साइन होगा उनके बीच में कौन साइन होगा, मल्टीप्लाई का। कौन साइन होगा, मल्टीप्लाई का, इक्वल्स टू में 18। अब मैं आपको बताया था ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS। तो कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में LHS में और उसे हमें भेजना है RHS में, तो वो इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या होगा, डिवाइड। उधर क्या होगा, डिवाइड। तो 18 / 3
तो हम इसे कट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 6। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 6। मैं आपको फिर से बताता हूँ यार आप क्वेश्चन हमने कैसे करा। तो 5x माइनस 2x था इक्वल टू 18। तो 5x माइनस 2x गए तो बचा हमारा 3x इक्वल टू 18। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या था, मल्टीप्लाई का। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी चीज एलएचएस में मल्टीप्लाई में है और उसे हमें आरएचएस में भेजनी है तो मल्टीप्लाई में नीचे जाएगी क्या होगी, डिवाइड। तो डिवाइड कर दिया तो 18 डिवाइड बाई 3 आंसर 6। और हमने इसको ही 3 को आरएचएस में क्यों लेके गए, क्योंकि हमें इस x की वैल्यू निकालनी है और ये एलएचएस में था तो इसलिए हमने इसको यहीं रखा। अगर ये x आरएचएस में होता तो उसका आरएचएस में रखते और जो नंबर का होता साथ में इसके तो उसको हम कहाँ लेके आते एलएचएस में। फॉर एग्जाम्पल 18 इक्वल टू में माइनस में 3x ये है। अब देखो ये हमारा एलएचएस है और ये हमारा आरएचएस। तो इसे अब हमें इसके लिए निकालनी है तो ये यहीं रहेगा। इस 3 को हम एलएचएस में ले जाएंगे और देखो इसके बीच में यही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आरएचएस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये एलएचएस में आगे क्या होगा, डिवाइड। तो 18 डिवाइड बाय माइनस और 3 इस साथ में माइनस भी आएगा, यहाँ रखना इक्वल टू में x। तो एक इसे हम कट करेंगे तो आंसर आएगा -6। मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों कराया, ये समझाने के लिए कि अगर वेरिएबल अगर आरएचएस में हो तो वहीं रखेंगे, अगर एलएचएस में हो तो उसे हम वहीं रखेंगे। ये आज के लास्ट 2 क्वेश्चन है। उसके बाद जो मतलब जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लास्ट 2 क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन है कि -5x माइनस 3x इक्वल टू में 24। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सेम ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है तो माइनस प्लस होता है हमारा। तो 5 + 3 मतलब 5 + 3 8x क्या आएगा 8x। और देखो मैंने आपको बताया था बड़ी डिजिट का साइन आता है तो बड़ी डिजिट कौन सी है 5 तो उसका साइन आएगा माइनस का इक्वल टू में 24। अब ये हमारा एलएचएस है और ये आरएचएस तो इसे हम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कोई देखो ऐसे लिखा हुआ ये इनडायरेक्टली ऐसे है तो इधर ये क्या है मल्टीप्लाई, नीचे क्या होगा डिवाइड। ध्यान रखना ये चीज कि मल्टीप्लाई का रिलेशन डिवाइड से है और माइनस का रिलेशन प्लस से है और प्लस का रिलेशन माइनस से है और डिवाइड का रिलेशन मल्टीप्लाई से है। तो आप ये भूलना मत, जहां मल्टीप्लाई की बात वहां डिवाइड की बात हो रही होगी और जहां प्लस की बात हो रही होगी तो वहां क्या किसकी बात हो रही होगी, माइनस की। तो इसे हम कट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा x की वैल्यू -3। मेरी आपको अब थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करते हैं इन टाइप के क्वेश्चन को। मे बी ये सिंपल क्वेश्चन है, अगली क्लास से थोड़े हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है और उनके बीच में कोई साइन नहीं है, क्या नहीं है साइन, तो ध्यान रखना वो अंदर हर एक नंबर से क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई, वो अंदर वाले हर एक नंबर से क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई। तो 2 × मैक्स 2x साइन माइनस का है तो माइनस आएगा, 2 × में 3 6 इक्वल टू में 24। अब देखो ये वही एलएचएस है और ये आरएचएस, ये माइनस को उधर क्या होगा, मैं आपको बताया था माइनस का रिलेशन किससे होता है प्लस से होता है। तो इधर माइनस हो जाएगा क्या होगा प्लस का, 2x इक्वल टू में 24 + 6 24 + 6 30। अब देखो ये इनडायरेक्टली लिखा था यूं। ये हमारी लास्ट क्लास का आंसर था x बराबर 15। क्वेश्चन क्या था हमारा 2 ब्रैकेट में x - 3 इक्वल टू में 24 और एंड में हमारा रह गया था 2x इक्वल टू में 30। मीन्स वो 2x लिखा हुआ है 2 × मैक्स तो वो आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा एंड 30 को हम 2 से काटते हैं तो हमारा 15 आता है। एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो आपको अगली क्लास से मतलब मैं कोशिश करूँगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कैसे इन क्वेश्चन को हम करते हैं। एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया एंड हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। उसके 2 टाइप पढ़े हमने, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। और आज हमने लीनियर इक्वेशन की कुछ
क्वेश्चन स्टार्ट किए थे एंड नेक्स्ट क्लास हम और से क्वेश्चन करेंगे एंड हम सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन भी स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू कंटिन्यू टू वॉचिंग so hit the bell icon, subscribe my channel, and if you have any query regarding this video, so drop in comment section. Thank you for watching this video. This is Skill of Learning.